हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। उसके बाद भी मेरी बेटी को कॉल करके गाली दी है, मेरी वाइफ को कॉल करके गाली दी है, मेरे रिश्तेदारों को कॉल करके गाली दी है। मैं किस बात का पैसा दूं? गाली दे दी ना, हो गया बराबर। ये भाई साहब बीना वाले हैं और इन्होंने कांटेक्ट नंबर पे कॉल कर दी है। बहुत सारी कंपनी करती है, इन्होंने भी कर दी है। तो भाई साहब ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। जब आपने गाली दे ही दी, मेरे रिलेटिव को फ़ोन कर दिया, मेरे रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया, तो अब पैसे किस बात के? अब नहीं देता मैं। भाई सुनते हैं क्या क्या बात हुई। इनको नवी बैंक की तरफ से बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात हरमीत बवेजी जी से हो पाई थी? मजे देखो। हाँ जी, हरमीत बोल रहा हूँ। बताएं सर, बताएं। सर, नवी बैंक की तरफ से बात कर रहा हूँ। सर, आपकी पेमेंट पर्सनल लोन लिया हुआ है इस बैंक से। सर, हाँ जी। आपकी पेमेंट नहीं हो पा रही सर। हाँ, ये पेमेंट होगी भी नहीं सर। क्यों? अगर ये पेमेंट होगी तो कोर्ट में लीगल करो, लीगल ही होगी। मैं कोई पेमेंट नहीं दूंगा। नहीं, जो कोर्ट में दूंगा। कोर्ट में नहीं, उसके खिलाफ मतलब कि आपका जो मतलब कि इनको ट्रांसफर हुई उसका जीमेल भी आया होगा ना आपके पास? नहीं, मेरे पास ईमेल आया नहीं है, और आया भी होगा तो मैं पेमेंट नहीं करूंगा। पेमेंट तो सर करना पड़ेगा आपको। नहीं करना पड़ेगा मतलब क्या? ले लो फिर, आ जाओ। हेलो, आ जाओ फिर, ले लो। देखो, अरे तो अभी तो फील्ड वाले तो आपके पास आएंगे ही नहीं। अब मतलब आएंगे तो पेमेंट तो करना पड़ेगा। अभी नहीं हाँ करोगे तो यार, आप कह रहे हो फील्ड वाले आएंगे और पेमेंट करना पड़ेगा, तो फील्ड वालों को भेज दो और पेमेंट ले जाओ। और फील्ड वालों को कहना जब आएंगे तो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से आए। थोड़ी भी बदतमीजी करेंगे तो बदतमीजी हम उससे डबल कर देंगे फिर। देखो देखो, बदतमीजी वाली बात तो कोई होगी नहीं। नहीं चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बदतमीजी कैसे की बताइए सर? आपके साथ क्या बदतमीजी की गई? आपने पेमेंट नहीं किया होगा तो आपको। नहीं नहीं, एक मिनट सर। पेमेंट नहीं किया तो बदतमीजी करने की अथॉरिटी नहीं है आपको। आरबीआई नहीं कहती कि कोई पेमेंट नहीं कर रहा तो आप उसका बदतमीजी करोगे। अरे तो बदतमीजी क्या सर? आप बदतमीजी ये है कि 1 मिनट लिसन नाउ, लिसन नाउ। जी सर। मेरे पास एक कॉल इसे कि सर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। मैंने कहा नहीं कर पा रहा हूँ। सर सेटलमेंट कर लो। मैंने कहा सर सेटलमेंट कर लेंगे, बताओ कितने में करोगे। मेरा कुछ 28,000 का ड्यू था, कहते हम 14,000 में कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है मैम, मुझे 2 दिन का समय दो, मैं कहीं से भी अरेंज करूंगा, मैं इसको क्लोज कर दूंगा। कहते नहीं 2 दिन का समय नहीं, ओवर द कॉल करना पड़ेगा। मैंने कहा मैम इतना जल्दी तो मैं नहीं कर पाऊंगा। कि करना तो अभी पड़ेगा, नहीं तो फिर हम बहुत कुछ करेंगे। मैंने कहा फिर अगर आप धमकी दे रहे हो, आपने जो करना है करो। मुझे उन्होंने कॉल पे रख के मेरे सारे कॉन्टेक्ट को कॉल करके गालियां दी है सर। मैं 1 रुपया नहीं दूं। उसके बाद भी मेरी बेटी को कॉल करके गाली दी है, मेरी वाइफ को कॉल करके गाली दी है, मेरे रिश्तेदारों को कॉल करके गाली दी है। मैं किस बात का पैसा दूं? गाली दे दी ना, हो गया बराबर। और मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी है, रिकॉर्डिंग्स पड़ी है मेरे पास, पूरी सीडी बना रखी है। कोर्ट में आओ तो सही ना, फिर मैं बताता हूँ। नहीं, आपके पास रिकॉर्डिंग है तो आप केस करिए उसके खिलाफ। मैं क्यों केस करूं? मैं क्यों केस करूं? सुनो सुनो सुनो, मैं क्यों केस करूं? आपका पेमेंट नहीं हो रहा है, आप लीगली कोर्ट में जाओ, मैं वहां बता दूंगा। फिर मैं क्यों टाइम निकाल के कोर्ट में जाऊं? आप लीगल केस करो मेरे ऊपर। तो वो तो की जाएगी। आप पेमेंट नहीं हाँ तो वो करो लीगली जो प्रोसेस आप उसको फॉलो करो। तो जो लीगल प्रोसेस है आप उसको फॉलो करो। आरबीआई के गाइडलाइन के बाहर जाके कुछ करोगे तो फिर उससे डबल हम करेंगे। सर उसमें तो ये होता नहीं है किसी मतलब कस्टमर को हम लोग गाली दे, ऐसा तो होता नहीं है सर यही होता है। एक पहले वो बोलते हैं ना, घर के 2 पोते हैं, बाप थप्पड़ मारता है, माँ पुचकारती है। ये ऐसा ऐसा नहीं होता सर। गाली वाली वाली बात नहीं होती। भाई जब आ जाओगे हम आपको रिकॉर्डिंग्स बता देंगे। कम से कम 50-60 रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास। और अभी आपसे भी बात कर रहा हूँ, सारी मेरी रिकॉर्डिंग्स पे जाएगी। उसका मेरा चैनल चलता है केकेवी एसोसिएट के नाम पे, देख लेना। हम इसको यूट्यूब पे भी डालते हैं कि कौन कौन क्या करता है। हेलो सर। हाँ जी। अरे सुनिए तो पहले, हाँ बोलिए। हमारे हम लोगों की कॉल होती है सर, वो सब रिकॉर्डेड कॉल ही होती है। हाँ जी बिल्कुल। मतलब बताऊंगा, वो जिससे जिससे बात होती है इस कस्टमर से, उसकी सबकी कॉल रिकॉर्डेड होती है। ऐसी नहीं नहीं, अच्छी बात है, आप रिकॉर्डिंग कीजिए सर, हम भी करते हैं। जी। हाँ जी। आपके पास तो इसका पेमेंट नहीं करेंगे आप? मैं पेमेंट करूंगा, लीगली करूंगा, कोर्ट में करूंगा। आप मेरे ऊपर लीगल कार्रवाई जो करनी है करिए, मैं उसका जवाब कोर्ट में दूंगा।
नहीं तो आपने लोन कैसे लिया था? ऑनलाइन लिया था ना? वो सर मुझे नहीं पता, मैंने लिया था, मैंने लौटाना भी था। मेरी नीयत ऐसी नहीं थी कि मुझे नहीं देना। मैं सेटलमेंट तक आ गया था, मेरी परिस्थिति नहीं थी, मैं सेटलमेंट को राजी हो गया था। उसके बाद जो हरकत की गई है, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, डायरेक्ट पेमेंट नहीं करूंगा, मैं कोर्ट के थ्रू करूंगा। और सही बता रहा हूँ, कोर्ट में जाऊंगा तो से मैं 10 गुना पैसा ले लूंगा। किस बात का लूंगा? मानहानि का, डिफेम करने का। मेरे पास सारे सबूत रखे हैं। तो नहीं सबूत है तो आप केस करिए उसके खिलाफ। क्या है? मैं क्यों केस करूं सर? आपका पेमेंट नहीं मिल रहा, आप केस करो ना, मैं आ जाऊंगा कोर्ट में। नहीं अगर सर कस्टमर को अगर आपको दिक्कत हुई है तो भाई मेरे को दिक्कत थी, मैं उसकी तैयारी नहीं। उन्होंने दिक्कत देके मेरे को एक तो ढीठ बना दिया, मेरे को बेशरम बना दिया, मेरे को गाली सुनने की आदत डाल दी, मेरे को क्या डिफॉल्टर बना दिया। अब जो करना है आप लोग करो, और मैं कोर्ट में आने को तैयार हूँ। आपका पैसा नहीं मिलेगा तो आप कोर्ट में जाओ ना, मुझे क्यों बोल रहे हो मैं कोर्ट में जाऊँ? आपका पैसा नहीं मिल रहा, आप कोर्ट में जाओ। अगर पैसा पेमेंट नहीं करोगे तो डिफॉल्टर में तो आप आ ही जाओगे। हाँ आएंगे ना, तो आएंगे। आप नहीं बना दिया, मैं तो कर रहा था। गालियां देके आप लोगों ने कर दिया। अब आप लोग कोर्ट में मेरे ऊपर केस कर दीजिए, आपका पेमेंट मैं नहीं दे रहा हूँ, आप कोर्ट में कर दीजिए लीगल, और मैं कोर्ट में आ जाऊंगा। वही तो करना ही पड़ेगा, जब पेमेंट नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो। हाँ तो करिए सर, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप करो। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कब से कि आप करो, क्योंकि आप भी जानते हो सर, पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, अमाउंट बड़ा नहीं है, आप कुछ नहीं करने वाले और कुछ नहीं होने वाला अब। हाँ पेमेंट तो आपको करना पड़ेगा, वो तो है सर, करना पड़ेगा तो ले लो, आ जाओ, ले लो, आ जाओ, आ जाओ, वो तो देता हूँ मैं पेमेंट। हाँ अरे सर वो तो आएंगी पेमेंट लेने। हाँ तो आ जाओ ना, ले जाओ ना, मैं तो कह रहा हूँ ना, आओ। हेलो हेलो हाँ सर। हाँ हाँ बोले। जी बताइए क्या? आप बताइए सर, आपने कॉल किया है, और पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना नाम बताइए, किस बैंक से बोल रहे हैं वो बताइए। DRA का कोर्स किया होगा ना? हाँ जी बताइए। दिक्कत आ रही है तुम्हारी? सर अब क्या सबको अलग अलग बताओ? उसको बता दिया, रिकॉर्डिंग होगी, सुन लो क्या दिक्कत आ रही है। सबको अलग अलग बताता बैठूं मैं? अभी जो बात कर रहा था उसको बता दिया, अब मैं आपको बताऊं, फिर 1 घंटे बाद दूसरा फोन आएगा, फिर उसको बताऊं। रिकॉर्डिंग आपने कर ली है, रिकॉर्डिंग सुन लो, मुझे क्या दिक्कत है? मुझे बताओ, मैं मैनेजर हूँ, बताओ। हाँ अजय बात कर रहा हूँ। अजय बोलो, कोई भी बोलो। जब मैंने के एक एजेंट को भी बता दिया है, आपका रिकॉर्डिंग आ गया, आप सुन लो ना, मुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं सबको बताता फिर, मेरे को और कोई काम नहीं है। आप रिकॉर्डिंग सुन लो, या जिसका भी फोन था उसको पूछ लेना, मुझे क्या प्रॉब्लम है? अरे मेरे भी सुन लो। हाँ बोलो। नहीं मैं ड्राइव कर रहा हूँ सर, मैं हाईवे पे हूँ, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। क्या ज्यादा? मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं हाईवे पे हूँ, एक्सीडेंट हो जाएगा, कौन देगा? एक्सीडेंट होगा, ये तो कर लो। हेलो भाई साहब ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिए, ऐसे ही आपको देने चाहिए। और फाइनली कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। आपके पास पैसे हैं तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और NBFC हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचल कर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।